इस बात नहीं कर रहे, लेकिन फवाद चौधरी साहब का एक तो लग रहा है पीटीआई के साथ, उन्होंने कहा है कि जी अलीमा खान साहब को ये फैमिली में से किसी को आगे आना चाहिए और खान साहब के एहतजाज वगैरह। मेरी बात सुने, बाहर खड़े हुए सामने खड़े हुए केसेस कर रहे हैं, जब एहतजाज होगा हम बिल्कुल वहाँ पे शामिल होंगे, लेकिन ये हमारा काम नहीं, पूरी एक तंजीम है, पॉलिटिकल पार्टी एक तंजीम है और वो बेचारे कर रहे हैं कोशिश, तो हमें उनका साथ देना चाहिए और एतमाद करना चाहिए कि वो इंशाल्लाह बंदोबस्त कर लेंगे उसके बेसिस पर। आप अखबार वगैरह की सहूलत मिल गई? अभी उनको दे दिया उन्होंने अखबार, बड़े मांग के अब अखबार एक मिला है और अब उम्मीद रखते हैं कि जो अब बंद कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है फिर जेल बंद कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग भी ज़रा उन पर नज़र रखना कि अगर आज पॉलिटिकल लोगों को मिलने देते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छी खुशाइन चीज़ है, नहीं मिलने देंगे इसका मतलब ये डरपोक लोग डर गए हैं, मज़ीद डर रहे हैं, बस यही। मैडम अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये बदमाशी है, बेईमानी है, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। बात यह है कि आज़म सवाती एक ऑनरेबल मैन है, आपको पता है, वो पहले भी बड़ा मुसीबतें बर्दाश्त कर चुका है और जिस अंदाज से उनकी गिरफ़्तारी हुई है, एक केस से निकलते हैं दूसरे केस में डाल देते हैं, तो और यहाँ भी हाई कोर्ट ने भी उनके बारे में ऑब्जर्वेशन दी है। तो बहरहाल हम ये समझते हैं कि उनका ज़्यादा देर के लिए जेल में रखना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि सारे एक तरह के केसेस हैं और एक तरह का ही इल्ज़ाम लगाया हुआ है उन सारे FIRों में। ये लिखा हुआ है कि जनाब आज़म सवाती साहब जो हैं वो माली मदद करते हैं। अब वो किसकी माली मदद की, कहाँ से तुम्हारे पास एविडेंस आई, किसको पैसे दिए, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ बेईमानी के अलावा कुछ नहीं। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, इख्तियारात की तकसीम, वो कहाँ रह गया? जो कल लेजिस्लेशन हुई है, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बाद किस तरह से देखते हैं पार्लियामान अब अदालतों को चलाया करेगी? देखिए पार्लियामान तो ये कठपुतली हैं, ये तो डाकू हैं। जो डाका जनी के ज़रिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट है, मुझे बताएं, मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप सारे गवाह हो इस बात के, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के गवाही दो, ये फ़र्ज़ है आप सब के ऊपर, क्योंकि सारे रिपोर्टर, सारे ये जो मीडिया हाउसेस यहाँ इसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मुझे बताएं 1,05,000 वोट लेके मैं जीता हूँ, उस कठपुतली को जिसने 50,000 वोट नहीं लिया उसको असम्बली में बैठाया हुआ है। ऐसे कठपुतलियों के ज़रिए मुझे बताएं पार्लियामान की हैसियत क्या है, पहली बात। और ऐसी कठपुतलियों को तो जो इनका आका हुक्म देगा वो उसके बाद नाचना शुरू कर देंगे, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, ये कोई ना तरमीम है ना ये कानून साजी है, ये सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत जो है वो 3 से 5 साल है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। हमें नहीं चाहिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आप क्रिएट कर दें। देखें कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में था राना सनाउल्लाह, वो कहता है कि देखें जी ज़ियाउल हक ने 11 साल लगाए, मुशर्रफ ने 9 साल लगाए, हमने तो 5 साल किए हैं। 5 भाई 5 10 साल भाई, वो तो मार्शल्लाह थे, इसका मतलब है तुमने मान लिया कि ये सिविल मार्शल्लाह है। मौलाना फजल रहमान ने फिर ठीक कहा, तो आप 5 और फिर एज की लिमिट भी ख़त्म कर दी, 64 ईयर्स एज भी ख़त्म कर दी, और 5 + 5 10 साल के लिए अगर आपने आर्मी चीफ लगाना है तो फिर मुझे बता दें इंस्टीट्यूशनल सेटअप फिर कहाँ जाएगा? जो बाकी नीचे से आने वाले लोग हैं वो किधर जाएंगे? ये बिल्कुल ज़्यादती है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो शख्स भी बन जाए एक दफ़ा, उसका टेन्योर हो, उसको नॉन एक्सटेंडेबल टेन्योर होना चाहिए, वो आए अपना काम करे, आगे चला जाए। अगर आपने इदारे मजबूत करने हैं, अगर आपने शख्सियात मजबूत करनी है और इदारों, बाकी सारे इदारों को अंडर कंट्रोल देना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, तो इससे ना मुल्क तरक्की करेगा। मुझे बता दें म्यांमार में कभी कोई तरक्की आपने सुनी है? वही निज़ाम आप यहाँ लेकर आए और आपने एक तरक्की याफ्ता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अगर बनाना है तो इस्लामिक आपने रहने नहीं दिया, रिपब्लिक आपने तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि जमहूरियत आपने दफन कर दी। और इस्लाम के नाम पे आप जो कुछ करने जा रहे हैं, जिसको चाहा उठाया, औरतों को मारा, तशद्दुद किया, बच्चियों को उठाया मारा, जो कुछ कर रहे हैं इंतज़ार पनौता के साथ जो कुछ किया है, ये ना कोई जो आप जमहूरियत दफन करने के बाद आइन और क़ानून तो चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है। अब वाहिद निज़ाम इंसाफ था जिसकी तरफ लोग आँख उठा के देखते थे, आपने उसको भी दफन करने की कोशिश कर ली है। लेकिन हम ये आज मुतालबा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पूरे जज साहिबान बैठे, इस पे उन्होंने कसम उठा रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। अगर वो अपनी ओथ का पास रखना है तो वो इस सारे करप्ट सिस्टम के, जिस तरह
इसका शेल्टर और प्रोटेक्टर था काजी फाइसा, उससे दूर हटें और इस निज़ाम को दुरुस्तगी की तरफ लेकर आएँ। लेकिन सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो थी अब तो तब्दील हो जाएगी, लेकिन जो थी उसमें इख्तलाफात आ गए हैं। 2 सीनियर जजेस ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि हमने 30 को एक मीटिंग के लिए आपको कहा, आपने मीटिंग नहीं बुलाई। हमने बाद में 2 जजेस ने मीटिंग करके 4 नवंबर को केस फिक्स किया अमेंडमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन वो कॉज लिस्ट ही जारी नहीं है। ये काफ़ी अफसोस बात है, ये कंटेम्प्ट है इसकी अपने रजिस्ट्रार ऑफिस की, उनको कॉज लिस्ट जारी करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। आज अगर वो उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो काजी फाइसा बन जाएं या जस्टिस कार्नेलियस बन जाएं। या तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अलमबरदार बन जाएं, या फिर उसी तरह तारीख़ में अपना नाम गलत अल्फाज में लिखवा लें। वक्त ये देर नहीं लगती। आप पिछले साल देखते थे कैसे तूती बोलता था काजी फाइसा का, आज किधर है, मुंह छुपाता फिर रहा है। तो इसलिए आज भी वक्त है लोगों के हुकूक उनको वापस करें। आज भी वक्त है आप आज़ाद अदलिया के लिए खड़े हो जाएं। आज भी वक्त है आप निज़ाम इंसाफ की बेहतरी और दुरुस्तगी के लिए अपना रोल अदा करें। थैंक यू सर।